अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोफैक्ट्स। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान आसिफ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ जो एनाटॉमी में यूज़ करने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कौन सी हैं, कितनी हैं और जो है वो किस लिए यूज़ की जाती हैं। ये सब हम आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोस में अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। टर्मिनोलॉजीज़ इधर तो आपको समझ आ गया होगा, ऑफ एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़। लेकिन टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी, क्या और किस लिए यूज़ की जाती है। देखें, अगर हम कोई भी चीज़ है उसकी लोकेशन का बताते हैं तो एक जो है मैनर से बताते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे लोकेट है, ठीक है। अब हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम साफ ज़ाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं बताएंगे कि हमारा ये ऑर्गन इस ऑर्गन के पास है, ठीक है। उसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं, साइंटिफिक टर्म्स होती हैं जो कि एनाटॉमी में यूज़ की जाती है, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। अब वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं और कितनी हैं, ठीक है। कौन सी हम बाद में देखते हैं, पहले कितनी हैं ये डिस्कस करते हैं। टोटल जो टर्मिनोलॉजीज़ एनाटॉमी में डिस्कस की गई हैं वो हैं 26 और 12 टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं, वेट 26 टोटल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें से 12 टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनके अपोजिट 12 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मींस के टोटल हमारी जो, अगर हम 12 टर्मिनोलॉजीज़ को याद कर लेते हैं तो बाकी 12 हमारे लिए इजी हैं क्योंकि वो उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, वो इजीली याद हो जाएंगी। टोटल जो हैं वो ये 24 होगी, बाकी रह गई 2, तो वो 2 जो है वो जस्ट आपको याद करनी पड़ेंगी। ये 12 और वो 2 याद करनी पड़ेंगी, फुल आपको 26 टर्म्स जो हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है। चलें अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है वो कौन सी है, वो हमारे पास आ जाती है वेंट्रल, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं इसकी जो अपोजिट टर्म है वो भी आपको बता देता हूँ। जो अपोजिट टर्म है वो है डॉर्सल। अब ये हमारे पास दो टर्म्स होगी, एक होगी वेंट्रल, एक होगी डॉर्सल। अब वेंट्रल किस लिए यूज़ की जाती है और डॉर्सल किस लिए यूज़ की जाती है। वेंट्रल उन जो बॉडी पार्ट के लिए यूज़ की जाती है जो कि फ्रंट साइड पे या नियर टू एब्डोमेन मौजूद हों, ठीक है। अब इसका जो सेकंड नेम है वो है एंटीरियर। इतना पता लग गया कि वेंट्रल उन ऑर्गन्स या उन बॉडी पार्ट के लिए यूज़ की जाती है टर्म ये वाली जो कि फ्रंट साइड पे या नियर टू एब्डोमेन हो। अब इसका अपोजिट क्या है, फ्रंट साइड, फ्रंट का अपोजिट बैक। अब जो बैक पे बैक साइड पे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट मौजूद होंगे उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी वो होगी डॉर्सल, ठीक है। तो इसका जो सेकंड नेम है वो है पोस्टीरियर। टू टर्म्स आपको समझ लग गई। अब जो हमारी थर्ड वन है इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, 12 टर्म बना देंगे, 12 टर्म्स का पेयर, ठीक है। तो ताकि आपको समझाने में मेरे लिए भी इजी हो। अब जो सेकंड पेयर है, ठीक है, वो कौन सी टर्म्स का है। अब वो हमारे पास आती है सुपीरियर। और इसकी सेकंड जो है वो है इन्फीरियर।
अब सुपीरियर और इन्फीरियर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने कभी कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यार ये सुपर है, मीन्स के उससे यानी कि आपको नहीं अच्छी लगी, उससे उसका लेवल अप है, ठीक है। तो बेसिकली जो सुपर लव्स और सुपी, ठीक है, इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक में सुपर यूज़ किया गया है, एक में सुपी यूज़ किया गया। सुपर एंड सुपर, ठीक है। ये जहाँ पे आ जाए आप समझ जाएं कि इधर या तो अपर साइड के बारे में बताया गया है कि अपर साइड या अपवर्ड, ठीक हो गया। अब सुपीरियर मीन्स के जो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन ऊपर वाली साइड पे मौजूद होंगे, मीन्स के अब हमारे पास दो बॉडी पार्ट्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक हमारा हो गई आर्म हो गई, ठीक है, आर्म छोड़ें आप, शोल्डर, एक हो गया शोल्डर, एक हमारे पास हो गई हमारी लेग होगी, ठीक है, आपके लिए इजी बनाने के लिए शोल्डर और लेग। अब हमारे पास दो बॉडी पार्ट हो गए। अब इनमें सुपीरियर कौन सा है, जो अपर साइड पे मौजूद होंगे वो हमारा सुपीरियर होगा, जो लोअर साइड पे मौजूद होंगे वो हमारा क्या होगा, इन्फीरियर। इतना क्लियर हो गया, ये टर्म क्लियर होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है मीडियल या लेटरल। अब वो समझने के लिए आपको एक जो है टर्म और समझनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये हमारी होगी बॉडी। इस बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन जो है वो डिवाइड करती है इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक हमारा हो जाता है राइट, एक हमारा हो जाता है लेफ़्ट। अब वो इमेजिनरी लाइन जो है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियल लाइन। सही हो गया। अब इसको देखते हुए अगली जो टर्म है हमारी वो, एक मिनट, एक है मीडियल, एक है लेटरल। अब मीडियल कौन से बॉडी पार्ट होते हैं और लेटरल कौन से बॉडी पार्ट होते हैं, ये क्लियर हो गया कि वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एक लेफ़्ट और एक राइट, वो कहलाती है मीडियल लाइन, ठीक है। अब जो ऑर्गन या बॉडी पार्ट इस मीडियल लाइन के पास होंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारा हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है, इस जगह पे हमारा हार्ट मौजूद होता है। और हमारी जो किडनीज़ हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, इस जगह पे मौजूद होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए डिस्टेंस किन का जो है मीडियल लाइन के पास ज़्यादा है, किडनीज़ का या फिर हार्ट का, वो तो है ही मीडियल लाइन पे, ठीक है। अगर उसका एक वेंट्रिकल जो है वो बड़ा होता है, इस वजह से जो है ना राइट साइड कंसीडर किया जाता है, लेकिन होता सेंटर में ही। अब हार्ट हमारा है वो मीडियल लाइन के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो जो ऑर्गन या बॉडी पार्ट मीडियल लाइन के पास होंगे वो हमारे कहलाएंगे
मीडियल, ठीक है, उनके लिए मीडियल का वर्ड जो है ना यूज़ किया जाएगा। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स मीडियल लाइन से अवे होंगे यानी कि उनसे दूर होंगे, उनके लिए हम लैटरल टर्म यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज जो हमारे पास आ रही हैं वो है डीप, वो है डीप, ठीक है। अब डीप से आपको पता है कि गहरा, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी बहुत डीप है, बहुत गहरा है, मीन्स के अब वो बॉडी ऑर्गन्स जो सरफेस बॉडी की जो अपर लेयर है उससे दूर होंगे वो हमारे कहलाएंगे डीप, ठीक हो गया। अब जो हमारे अगर देखा जाए तो जो बोन्स हैं वो हमारी जो अपर सरफेस है, अपर लेयर है बॉडी की, उससे जो है दूर होती हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो है डीप की वो हो गई बोन। अब जो इसके अल्टरनेट है, जो इसके अपोजिट है, वो हमारा है सुपरफिशियल। मीन्स के हमारी जो अपर लेयर है उसके करीब जो बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे सुपरफिशियल, ठीक हो गया। ये दो टर्म्स भी आपको समझ लगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल क्या है और डिस्टल क्या है? लेट्स सपोज हमारा रेफरेंस पॉइंट है शोल्डर, ठीक हो गया। अब शोल्डर जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और एक हम बॉडी पार्ट लेते हैं एल्बो, एक हमारी जो है फिंगर्स। अब रेफरेंस पॉइंट के जो पास हमारा बॉडी पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा प्रॉक्सिमल, ठीक हो गया। और जो हमारा बॉडी पार्ट रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्टल। उसके लिए डिस्टल टर्म यूज़ करेंगे। प्रॉक्सिमल फॉर द बॉडी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, एंड डिस्टल टर्म बी यूज्ड फॉर द बॉडी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है? नेक्स्ट जो है हमारे पास है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन टर्म किस लिए यूज़ की जाती है? आपने नेम कभी सुना होगा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये टर्म कहीं सुनी होगी। क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसमें मुड़ने की जो सलाहियत होती है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये टर्म जो है वो बोन्स की मूवमेंट के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। कोई भी दो बोन्स जब उनमें एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मींस फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी करने के लिए एक हमारी बोन ये है, ठीक है, एक ये हमारी बोन। अब ये जो जब मुड़ती हैं तो इनमें एंगल क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए
हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है फ्लेक्शन, ठीक है। अब इसी के अगर अपोजिट हम देखें तो एक्सटेंशन क्या है, इसमें पहले फ्लेक्शन में जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो रहा था, अब जो है एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस इनमें बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो होगी एक्सटेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टर्मिनोलॉजी आती है एडक्शन, एबडक्शन। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इस पे सेकंड जो वर्ड है वो डी आता है और इसमें जो है सेकंड वर्ड वो बी आता है, ठीक है। अब एडक्शन, फर्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो क्या है, ऐड, ठीक है। मीन्स के कोई चीज़ ऐड हो रही है, कहाँ ऐड हो रही है वो आपको मैं बताता हूँ। हमने मीडियल लाइन आगे डिस्कस किया। अब कोई भी मूवमेंट, ठीक है, बॉडी की बोन्स की कोई भी मूवमेंट जो कि बॉडी पार्ट को मीडियल लाइन की तरफ लेके आए, फॉर एग्जांपल हमारी लेग आगे मीडियल लाइन से दूर थी, अब जो है मीडियल लाइन के पास आ गई है, तो ये जो बोन की मूवमेंट है उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या है, एडक्शन। इसी को जो है देखते हुए इसके अपोजिट जो है एबडक्शन, मींस के आगे जो है वो हमारी लेग मीडियल लाइन की तरफ आ रही थी, अब मीडियल लाइन से दूर जा रही है, तो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो है एबडक्शन, ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो टर्म आती है वो है इन्वर्जन एंड एवर्जन। अब इसी तरीके से इनवर्जन, ठीक है, मीन्स के कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो कि मीडियल लाइन की तरफ हो रहा है। अब कौन सा बॉडी पार्ट हो रहा है, वो है हमारे पाँव का जो सोल है वो, ठीक है। सोल का जो है मीडियल लाइन की तरफ मूव करना, उसके लिए उसकी जो मूवमेंट है सोल की, ठीक है, उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी इन्वर्जन। और जब हमारे पाँव का जो सोल है वो मीडियल लाइन से दूर मूव करेगा, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो होगी एवर्जन, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये बिल्कुल इजी है। एलिवेशन, नेम आपने सुना होगा, एलिवेटर, ठीक है। क्या उसका काम होता है, ऊपर की तरफ लेके जाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीढ़ियाँ हैं, कोई ओल्ड पर्सन आ जाता है या फिर आजकल तो नौजवान भी जो हैं वो एलिवेटर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए बनाया गया था कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए एलिवेटर बना दिया, एलिवेटर में खड़ा हो, ऊपर वाले जो है फ्लोर पे चला जा, ठीक है। उसी से रिलेटेड है एलिवेशन, मींस बोन्स की मूवमेंट जिसमें बोन्स जो है अपवर्ड मूव कर रही हैं, उसके लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो क्या है, एलिवेशन। कि ऐसी मूवमेंट बोन्स की जिसमें बोन्स जो हैं नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, उसके लिए जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम वो है डिप्रेशन। आगे हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो है प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या है,
और डॉर्सीफ्लेक्शन क्या है? देखें, प्लांटर फ्लेक्शन इसमें जो है इन दोनों में सॉरी ये और ये, इसमें जस्ट मूवमेंट जो है वो सोल की है, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें भी सोल की जो है मूवमेंट थी कि इन्वर्जन सोल का जो है मीडियल लाइन की तरफ मूव करना, वो तब जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है इन्वर्जन, और जब जो सोल है वो आउटवर्ड मूव करे तो तब जो टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं इन्वर्जन। इसी तरीके से प्लांटर फ्लेक्शन मींस कि हमारा फुट और लेग, ठीक है, सोल की वो मूवमेंट जिसमें फुट और लेग इनके दरमियान में एंगल जो है वो इंक्रीज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी लेग है, ठीक है, ये हमारा जो है वो फुट है, उसको पीछे की तरफ जब हम करते हैं तो क्या होता है कि एंगल इंक्रीज़ करता है, तो उसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। अब इसका अपोजिट अगर देखा जाए डॉर्सीफ्लेक्शन, उसमें इंक्रीज़ कर रहा था, इसमें जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ पाँव को जो है लेग की तरफ मूव कर रहे हैं, वो हमारा जो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, ठीक है। फर्स्ट वन हमारी जो टर्म है वो है इंफ्रोमीडियल। अब इंफ्रोमीडियल क्या है, देखें दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक ये इंफ्रो, इधर हमने इन्फीरियर डिस्कस किया था। इन्फीरियर क्या था, मीन्स के वो किस के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, मीन्स के वो बॉडी पार्ट जो कि नीचे लोअर साइड पे मौजूद हों, ठीक है, उनके लिए जो है इन्फीरियर टर्म यूज़ की जाती थी। मीन्स प्रेजेंट एट लोअर साइड, इतना कंफर्म हो गया। अब दूसरा मीडियल, इसका क्या मतलब है, मीन्स के मीडियल लाइन के पास भी मौजूद है। अब दो इसमें यानी कि खसूसियात आ गई, एक तो वो लोअर साइड पे मौजूद है, दूसरा वो मीडियल लाइन के पास मौजूद है, ठीक है। उनके लिए ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि लोअर साइड पे भी मौजूद हैं और मीडियल लाइन के पास भी मौजूद हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो है इंफ्रोमीडियल। अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास इप्सिलेटरल। ठीक है, इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो वो हमारी हो जाती है कॉन्ट्रालेटरल। देखिए इप्सिलेटरल क्या है और कॉन्ट्रालेटरल क्या है। लेटरल जो है वो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, नंबर 1 मीडियल के मीडियल लाइन के पास मौजूद है, नंबर 2 लेटरल के दोनों मीडियल लाइन से दूर हैं, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया कि इन दोनों में जो है वो
मीडियल लाइन के दूर हैं दोनों, और जो बॉडी पार्ट हैं वो मीडियल लाइन के दूर हैं, ठीक है। अब इप्सी और कॉन्ट्रा, इसमें क्या फ़र्क आ जाता है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। ये हमारी बॉडी होगी, ठीक है, ये लेग, ये आर्म। अब इप्सीलेटरल मीन्स कि दो बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम उनके बारे में, ठीक है, लेकिन वो मीडियल लाइन से दूर हैं। मतलब मीडियल लाइन से दूर, ठीक है, मीडियल लाइन के पास नहीं है। दो ऑर्गन है, दो ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मीडियल लाइन के दूर हैं। इप्सी मीन्स कि वो मीडियल लाइन की एक ही साइड पे है। मीन्स कि अगर ये हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो वो दो ऑर्गन या दो बॉडी पार्ट जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो या तो राइट साइड पे होंगे या तो लेफ़्ट साइड पे होंगे, दोनों एक ही साइड पे होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आर्म एक ऑर्गन हो गया, मीडियल लाइन से दूर है, कंफर्म, राइट साइड पे है, ठीक है। दूसरी होगी हमारी लेग, अब दोनों एक ही साइड पे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इप्सीलेटरल। अब इसके ही अपोजिट अगर देखा जाए, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। लेटरल मीन्स के मीडियल लाइन से दूर है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, दो ऑर्गन हैं बट एक ऑर्गन हमारा होगा राइट साइड पे, एक होगा लेफ्ट साइड पे। ऑर्गन या बॉडी पार्ट जो भी हो, तो एक हमारा होगा राइट साइड पे, दूसरा होगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रालेटरल। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे जो टर्म्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके होपफुली के कमेंट में आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। अगर नहीं क्लियर होते तो आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो बना के फिर इसी टॉपिक पे जो है वो अपलोड कर देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।